कुछ ही देर में चुनाव आयोग जो है इसको लेकर जानकारी देगा। बीजेपी इनेलो बिश्नोई समाज की तरफ से जो तारीख बदलने की मांग की गई थी उसको लेकर मंथन हुआ है। चुनाव की तारीख बदलने पर इलेक्शन कमीशन ने मंथन किया है। दिल्ली में चुनाव आयोग की मीटिंग जिसमें ये मंथन हुआ है। कुछ ही देर में इसको लेकर इलेक्शन कमीशन जो है वो जानकारी देगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। देखिए, मीटिंग जो है अब हो चुकी है और मीटिंग का मेन मोटिव जो था वो यही था कि तारीखों में बदलाव की जो मांग की गई है उसको कंसीडर करते हुए कोई फैसला लिया जाए। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी है मीटिंग को लेकर? कहा जा रहा है कि अब जल्द ही फैसला जो है इलेक्शन कमीशन सुना सकता है। और बिल्कुल देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो चल रही बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि इलेक्शन पर भी ये बैठक जो है वो चल रही थी। और कहीं न कहीं चुनाव की बात की जाए तो हरियाणा के चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया है। बीजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से और साथ साथ बिश्नोई समाज की तरफ से चुनावों को पोस्टपोन करने को लेकर एक चिट्ठी जारी की गई थी कि चुनाव जो है वो पोस्टपोन की जाने चाहिए क्योंकि लंबी छुट्टियां हैं और इसके साथ साथ बिश्नोई समाज का एक त्यौहार जो है वो बीच में आता है। उसके कारण जो है जो मतदान होना था वो मतदान कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता था। ये उसमें वजह जो है वो लिखी गई थी। साथ साथ अभी काफ़ी लंबी एक बैठक जो है चुनाव आयोग की हुई है और इस बैठक में किस प्रकार से चर्चा की गई है, किस प्रकार से चुनावों को कराया जाना है, पोस्टपोन कराए जाने हैं चुनाव या फिर प्रीपोन कराए जाने हैं, तो उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। लेकिन फिलहाल अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जानकारी जो है वो साझा नहीं की गई। कुछ ही देर तक जो है उस जानकारी मिलने की उम्मीद है कि चुनाव आयोग की इस हालांकि रवि, कहा जा रहा था कि मांग जो है वो राजनीतिक दल की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से पोस्टपोन कराने की मांग जो है वो की गई है ताकि जो डेट है उसको आगे बढ़ाया जा सके। इस बीच खबरें भी आ रही थी कि हो सकता है कि 7 से 8 के बीच में जो वोटिंग की तारीख है वो रखी जाए। लेकिन इस बीच ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी या फिर जो जानकार है उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि प्रीपोन भी हो सकते हैं चुनाव की जो तारीख है, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की भी कोशिश ये रहेगी कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में मतगणना का जो दिन है वो एक समान रहे। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अलग अलग फेजेस में वोटिंग होनी है तो किसी एक फेज के दौरान ही हरियाणा में भी जो वोटिंग है वो कराई जाए, तो इसके लिए तारीख को प्रीपोन किया जा सकता है, ऐसी भी जानकारी मिल रही थी। बिल्कुल देखिए, प्रीपोन की अगर बात की जाए तो प्रीपोन इसलिए किया जा सकता है कि 4 को मतगणना होनी थी, यानी कि रिजल्ट जो है वो 4 तारीख को डिक्लेयर होने थे। तो उससे पहले कि अगर चुनाव की बात करें, यानी कि जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण की बात की जाए तो दूसरे चरण में चुनाव कराने को लेकर भी चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं प्रयासरत रहा है। उस बैठक में उसको लेकर भी चर्चा हुई है। इसके साथ साथ पोस्टपोन को लेकर, यानी कि करीब 7 से 8 अक्टूबर के आसपास चुनाव कराने को भी लेकर चर्चा इस बैठक में हुई है। कौन सा बेहतर विकल्प है, कौन से विकल्प के साथ जाया जा सकता है, तो उसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। अगर पोस्टपोन चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी जम्मू कश्मीर के प्रभावित होंगे। हरियाणा के साथ साथ दोनों ही स्टेट के एक ही दिन जो है रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे, तो उसमें कौन सी तारीख ऐसी जो फिट बैठती है उसको लेकर मंत्रणा की गई है इस बैठक में। साथ साथ अगर चुनाव के नतीजों की अगर बात की जाए जो 4 तारीख को आने थे, अगर वो चुनाव नतीजों की डेट सेम रखनी है तो प्री पोन जो है वो चुनाव कराया जाना चाहिए। यानी कि जम्मू कश्मीर का जो दूसरा चरण है उसके साथ चुनाव कराए जाने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। एक लंबी बैठक चली है, मैराथन बैठक इसको हम कह सकते हैं। इस बैठक में किस प्रकार से चुनाव आयोग निर्णय लेगा इस बैठक के बाद वो अभी जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन बैठक फिलहाल जो है वो खत्म हो चुकी है। कुछ ही देर तक चुनाव आयोग जो है अपना फैसला जो है वो सुना सकता है। और रवि, चर्चा यहाँ पर इसलिए भी हो रही थी क्योंकि इसमें एक मुख्य कारण ये भी था कि अगर लंबी छुट्टी वाले दिनों में वोटिंग जो है वो कराई जाती है तो इसका असर वोटिंग परसेंटेज पर भी पड़ेगा। वोटिंग परसेंटेज कम हो सकता है अगर जो प्रदेश के कुछ लोग हैं घूमने के लिए निकल जाते हैं या किसी तरह के उनके कार्यक्रम रहते हैं, जैसा कि बिश्नोई समाज भी जिक्र कर रहा था। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भी हमेशा की तरह इस बार भी ये कोशिश होगी कि वोटिंग परसेंटेज पे असर ना पड़े, वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम ना हो बल्कि बढ़े ही। और हर बार ये कोशिश भी इलेक्शन कमीशन की रहती है, तो इसको लेकर भी जरूर चर्चा जो है वो की गई होगी।
और बिल्कुल देखिए, चुनाव आयोग की हमेशा कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान जो है वो कंडक्ट कराए जाए, नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो पोल कराए जाएँ। उसको लेकर चुनाव आयोग तरह तरह की जो कैंपेन है वो भी चलाता है, और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने को लेकर चुनाव आयोग लगातार प्रयासरत रहता है। तो इस चीज़ को लेकर जरूर मंथन किया गया है विपक्ष की तरफ से। हालांकि ये कहा गया है कि सिर्फ बीजेपी पोस्टपोन इलेक्शन क्यों चाहती है, प्रीपोन क्यों नहीं कराए जा सकते, यानी कि पहले चुनाव भी कराए जा सकते हैं अगर उन दिनों में त्योहार आता है। कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये बात कही गई थी। अब किस प्रकार से चुनाव आयोग अपना फैसला लेता है, क्योंकि मीटिंग जो है वो चली है, एक मैराथन लंबी जो मीटिंग इसको हम कह सकते हैं वो चली है। पॉइंट टू पॉइंट जो है सिलसिलेवार तरीके से हर एक एंगल पर कहीं ना कहीं मंत्रणा की गई है। उसके बाद चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, चुनाव आयोग प्रीपोन इलेक्शन कराता है या पोस्टपोन, दोनों ही। कितनी देर रवि ये मीटिंग चली होगी? जो नॉमिनेशन के करीब 4 से 5 घंटे के आसपास ये बैठक जो है वो चली बताई जा रही है। और कहीं ना कहीं इस बैठक की बात की जाए तो सृष्टि कहीं ना कहीं इस बैठक में जो फैसला लिया जाएगा उसके आधार पर ही तमाम चीज़ें आगे कंडक्ट कराई जा सकेंगी, चाहे नॉमिनेशन डेट की बात की जाए या इसके साथ साथ नॉमिनेशन विड्रॉल की बात की जाए, स्क्रूटनी की बात की जाए, तो ये तमाम डेटों पर भी फर्क पड़ने वाला है, रिजल्ट डे पर भी फर्क पड़ने वाला है। चुनाव पोस्टपोन होते हैं तो अलग रणनीति होगी, और प्रीपोन होते हैं तो अलग रणनीति चुनाव आयोग की रहेगी, और उसी हिसाब से तमाम राजनीतिक दल जो है अपना फैसला करेंगे, अपनी रणनीति जो है वो तैयार करेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की आज कांग्रेस की बैठक हुई थी, तो इसी फैसले को चलते, यानी कि चुनाव आयोग की बैठक के चलते कहीं ना कहीं उसकी बिल्कुल पार्टियों में बैठकों में भी बदलाव हुआ है रवि। और जिस तरह से आप राजनीति होने का जिक्र कर रहे थे, तो कांग्रेस की तरफ से भी जो बयान दिए गए थे आपने उसका भी जिक्र किया। दीपेंद्र हुड्डा ये कहते नजर आए थे कि बीजेपी ने अगर तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग की तो इनेलो ने भी पीछे पीछे वही सेम मांग कर दी। कहीं ना कहीं सपोर्ट बीजेपी का करने का आरोप उन्होंने इनेलो पर लगाया। इसके अलावा कुमारी शैलजा ये कहती नजर आई थी कि छुट्टी तो होनी है, इसलिए छुट्टी का बहाना कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी की हरियाणा में छुट्टी होने वाली है। बीजेपी को लेकर बार बार रवि ये कहा गया कि हार के डर से बीजेपी ये मांग कर रही है कि तारीख जो है वो बदली जानी चाहिए या फिर आगे बढ़ाई जानी चाहिए। और बिल्कुल देखिए, ये राजनीतिक जो आरोप हैं वो अभी इलेक्शन है तो चलते रहेंगे, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से त्योहार है, बिश्नोई समाज का त्योहार है और लगातार छुट्टियां हैं, तो निश्चित तौर पर जब इतनी लंबी छुट्टियां वीकेंड्स पर होती हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित होती है। उन छुट्टियों में अगर चुनाव कराए जाते हैं तो प्रभावित होते हैं वोटर्स। ज़्यादातर जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे डेस्टिनेशन पर चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं, तो इन मौक़ों पर कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित होता है, वोटिंग परसेंटेज जो है वो नीचे आती है। तो चुनाव आयोग के संदर्भ में ये बात लाई गई, चुनाव आयोग के सामने ये तमाम जो बातें हैं वो रखी गई हैं, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की बात कर लें या फिर इनेलो की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई, बिश्नोई समाज की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई। लेकिन मूल मंत्र चुनाव आयोग का एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चुनाव करने का मौका मिलना चाहिए। तो उसको लेकर मंत्रणा भी की गई है, बैठक भी हुई है, लंबी बैठक चली है। इस बैठक में किस प्रकार से निर्णय लिया जाता है वो देखने वाली बात है। बैठक के बाद कुछ ही देर बाद जो है चुनाव आयोग अपना निर्णय जो है वो साझा कर सकता है, वो बता सकता है कि बैठक में किस प्रकार से चर्चा हुई, बैठक में जो चुनाव है वो पोस्टपोन कराने को लेकर बात सहमति बनी है या प्रीपोन कराने को लेकर, तमाम तारीखों का भी उसमें फेरबदल जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर चुनाव जिक्र कर रहे हैं, अगर चुनाव पोस्टपोन होते हैं या फिर तारीख जो है वो प्रीपोन होती है, तो क्या लगता है खासतौर पर हरियाणा के लिहाज से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वहीं की तारीख बदलने की बात हो रही है, तो कौन सी पार्टी को फायदा हो सकता है, कौन सी किसी पार्टी को नुकसान भी इससे हो सकता है, प्रीपोन और पोस्टपोन अगर तारीख होती है तो? देखिए, चुनाव की बात है और चुनाव आयोग के अगर लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर कहीं ना कहीं ये फैसला जो है, जो मौजूदा फैसला है उसको बदला जा सकता है। राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बिश्नोई समाज का जो त्यौहार है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम बिश्नोई समाज के जो लोग हैं उस त्यौहार में व्यस्त होते हैं, और एक पार्टी के ज़्यादातर वोटर्स जो हैं वो बताए जाते हैं, बीजेपी के वोटर्स बिश्नोई समाज के लोग बताए जाते हैं। कुलदीप बिश्नोई एक बड़े जो नेता हैं, उनके समाज के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ जाने का काम करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर त्यौहार के बीच में चुनाव कराया जाता है तो बिश्नोई समाज उस फेस्टिवल के चलते कहीं ना कहीं
वोटिंग परसेंटेज जो है वो डाउन हो सकती है और उसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी तरफ से ये कदम उठाया गया था, ये चिट्ठी जो है वो लिखी गई थी चुनाव आयोग को। रही बात कांग्रेस की, और कांग्रेस लगातार ये कहती है कि प्रीपोन की जगह पोस्टपोन, माफ कीजिएगा, पोस्टपोन की जगह प्रीपोन भी चुनाव कराया जा सकता है। बीजेपी चुनावों से भागना चाहती है, बीजेपी को एहसास हो गया है कि वो चुनाव हार रही है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं चुनाव में और देरी कराने का काम जो है वो कांग्रेस तो कह रही है प्रीपोन करवा लीजिए, तारीखों को पहले कर दिया जाए, हम तैयार हैं। बीजेपी तैयार है क्या ऐसी सिचुएशन में, अगर तारीख पहले कर दी जाती है, प्रीपोन हो जाते हैं अगर? तो देखिए, तैयार राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के फैसले पर होना पड़ेगा, चाहे पोस्टपोन हो चाहे प्रीपोन हो। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष काम करने की मशीनरी है और लगातार निष्पक्ष काम चुनाव आयोग करता है। उसमें किसी भी राजनीतिक दल को फायदा हो या नुकसान हो, वो चुनाव आयोग नहीं देखता। चुनाव आयोग ये देखता है कि जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनको सहूलियत किस प्रकार से मिल सकती है, उन वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा बूथों पर कैसे लाया जा सकता है। तो वो चुनाव आयोग के संज्ञान में तमाम चीजें रहती हैं। अब चीज के लिए तैयार से मेरा मतलब ये था कि बीजेपी की तैयारियां पूरी हैं क्या इस चीज की? राजनीतिक बिल्कुल सृष्टि, देखिए, चुनाव आयोग की अगर बात की जाए और या फिर बीजेपी की बात की जाए या फिर अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनकी बात की जाए, चुनाव हैं, डिक्लेयर हो चुके हैं, तो तैयारियां लगभग तमाम पार्टियों की हैं। और अब फैसला चुनाव आयोग को करना है, पोस्टपोन और प्रीपोन का, वो एक अलग चीज है। लेकिन राजनीतिक दल तमाम तैयार हैं। लेकिन सिर्फ बात ये आ रही है कि एक समाज के लोग जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस त्योहार के कारण चलते वो फील्ड में कम एक्टिव नजर आएंगे, यानी कि पोलिंग स्टेशन तक कम जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो उसके लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। इसमें तैयारियों को लेकर कोई संशय नहीं है कि बीजेपी की तैयारी नहीं है, कांग्रेस की तैयारी नहीं है, आईएनएलडी की नहीं है, जननायक जनता पार्टी की नहीं। तमाम राजनीतिक दल तैयार हैं क्योंकि चुनावों की घोषणा हो चुकी है। अगर ऐसे में भी राजनीतिक दल तैयारियां जो है वो पूरी नहीं करते, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी है। और चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र पर काम कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता हैं उनको वोटिंग पोलिंग जो स्टेशन है उन पर लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा मतदान जो परसेंटेज है वो बढ़ाई जाए। जी, इस बीच रवि ये भी बताइए, अभी क्या लग रहा है, कितनी देर में इस पर कोई जानकारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिल सकती है? अभी और कितना समय का इंतजार और करना पड़ सकता है? ऐसी कोई जानकारी भी सामने आ रही है क्या रवि? देखिए, कुछ देर के बाद, यानी कि 1 से 1.5 घंटे के बीच में कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार चुनाव आयोग कुछ ना कुछ फैसला जो है वो सुना सकता है कि किस प्रकार से पूरा जो मीटिंग का दौर चला है इसमें किस प्रकार से फैसला लिया गया है, क्या फैसला लिया गया है, किस प्रकार से चुनाव हो सकते हैं, हरियाणा के चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव कितने प्रभावित होते हैं, तमाम चीज़ों पर मंत्रणा की गई है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर तमाम प्रदेशवासियों को करना होगा कि किस प्रकार से चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाता है। फैसला चुनाव आयोग के हाथ में है, आज सुनाता है, 2 घंटे के बीच में सुनाता है, 3 घंटे और कुछ मंत्रणा करनी है और कुछ कहीं ना कहीं इस पर मंथन करना है, वो भी चुनाव आयोग अपने हिसाब से तमाम चीज़ें तय कर रहा है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद तमाम चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें बैठक में मौजूद रहे हैं। और आप मेरे पीछे चुनाव आयोग का दफ्तर देख रहे हैं, इसी दफ्तर में ये बैठक हुई है। हाँ। और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो फैसला सुनाने के बाद जो है राजनीतिक जो पंडित हैं वो भी ये बता रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सूत्र हैं वो भी यही कह रहे हैं कि कुछ देर बाद जो है चुनाव आयोग अपना फैसला सुना सकता है, चुनाव आयोग अपना फैसला बता सकता है कि चुनाव आयोग की इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया गया है, किस प्रकार से कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, तमाम राजनीतिक दलों के जो लेटर्स आए हैं उनको कितना सीरियसली लिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें उस बैठक में मंथन जरूर किया गया है। देखते हैं अब कब तक चुनाव आयोग अपना फैसला जो है वो सुनाता है। चलिए रवि, नजर आप बनाए रखिए क्योंकि जानकारी आपसे हम लेंगे। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, अब कितनी जल्दी जानकारी जो है इससे जुड़ी चुनाव आयोग की तरफ से मिलती है, तारीखों को लेकर बदलाव की जानकारी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव आयोग ने जो मीटिंग रखी थी, अब वो मीटिंग पूरी हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अब आधे से 1 घंटे के अंदर इस पर फैसला जो है वो चुनाव आयोग बता सकता है।